अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम नीरू। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस टाइम किस तरह की एनर्जीज हैं, कौन सा एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, हमें किन चीज़ों की तरफ ध्यान देना है और किस अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ना है। काफ़ी सारे मैसेजेस इस तरह के आ रहे हैं कि ऑल ऑफ सडन जो लोग अभी तक बहुत ही स्टेबल कंडीशन में थे वो ट्रिगर्स फील कर रहे हैं, बहुत एजिटेशन फील कर रहे हैं, बहुत ही स्नैपी फील कर रहे हैं, बहुत सारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं। सो मैनी पीपल आर फिजिकली सिक। एक तो आजकल जो फीवर्स और डेंगू एंड आई फ्लू एंड ऑल दैट हो रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट विद द एसेंशियल सिम्टम्स नर्वस सिस्टम इज़ रियली वेरी लोडेड। तो ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसको कैसे हैंडल करें, क्योंकि इस टाइम जो स्पेशली पीपल दोज हु आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं और हो रही हैं बिहाइंड द कर्टन। तो इट्स बेटर कि हम झांक सकें उस कर्टन के पीछे क्या हो रहा है, ताकि जो सामने से हमें परेशान कर रहा है उसको हम अच्छे से हैंडल कर सकें। तो सबसे पहली बात तो फुल मून, अभी हमने फुल मून की एनर्जी फील की जो बहुत ही इम्पैक्टफुल थी, उसको हमने सुपर मून का नाम दिया, राइट। तो इसीलिए ये जो न्यू मून है 14th of September, जस्ट अ डे आफ्टर, इसकी एनर्जी भी बहुत इम्पैक्टफुल होने वाली है और वो एनर्जी आप ऑलरेडी फील कर रहे हैं। ये जो न्यू मून है ये है वर्गो में। न्यू मून की एनर्जी क्या होती है? अ न्यू बिगनिंग, किसी भी चीज़ की न्यू स्टार्टिंग। ओके, तो न्यू बिगनिंग मीन्स क्लोजिंग द ओल्ड, रिलीजिंग द पास्ट। तो जब भी हम पास्ट से हैवी स्टफ को बिना रिलीज किए एक न्यू साइकिल में लाना चाहते हैं तो हम ये प्रेशर महसूस करते हैं। तो पहला जो आप प्रेशर महसूस कर रहे हो वो इसी बात का कर रहे हो कि जो भी आप ड्रैग कर रहे हो अपने साथ, उसकी हैवीनेस है आपके अंदर, आप उसको रिलीज नहीं कर पा रहे हो। दूसरा जो न्यू मून है वो वर्गो क्या है? वर्गो की एनर्जी इज अर्थ साइन, स्टेबिलिटी, डीप, स्किल, perfectionism and dedication, consistency. Okay, so इस एनर्जी को अब हम किस तरह से चैनलाइज करें टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है और एक अपॉर्चुनिटी है अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने की। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस चेंज हो रही है, तो उसका आपको कैसे फायदा उठाना है। ये पीरियड सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए ही नहीं बल्कि उन सब लोगों के लिए जो एक ट्रू लव को पाने की कोशिश में है, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी है, चाहे वो सोल मेट के साथ हैं। तो जो भी सोल लव है उसके लिए बहुत सपोर्टिव है, क्योंकि वीनस जो है वो काफ़ी टाइम के बाद रेट्रोग्रेड से अब डायरेक्ट है। तो वीनस की एनर्जी इट्स गोइंग टू सपोर्ट दिस एनर्जी ऑफ लव। जो लोग अभी भी सेपरेशन में हैं या किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है अपने पार्टनर के साथ, तो फिजिकल रियलिटी में जो मैं भी बोल रही हूँ हो सकता है आप ना फील कर रहे हों, क्योंकि वहाँ पर कोई भी आपको या तो मैसेज नहीं मिला या आपके साथ कांटेक्ट नहीं किया गया, अभी भी सेपरेशन है, अभी भी कोई मोमेंट नहीं दिख रहा है, ना ही आप अंदर से जो है वो इस तरह का मोटिवेशन फील कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ के कुछ करें उस चीज़ के लिए। लेकिन फिर भी आई स्टिक टू माई पॉइंट दैट आपका जो बॉन्डिंग है बीच की, उसकी रीअवेकनिंग हो रही है। आप अगर सरफेस पे जो इस टाइम चल रहा है, जो भी डिस्टर्बेंस चल रही है, उसकी बियॉन्ड जाकर अपने आप के साथ कनेक्ट होंगे, अपने हार्ट के साथ कनेक्ट होंगे, तो आप
इसको फील कर पाएंगे। आप एक अजीब सी खुशी फील कर रहे होंगे इस टाइम अंदर, आपके अंदर जॉय होगा, पीस होगा। और जिस बॉन्डिंग की मैं बात कर रही हूँ आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, उस बॉन्डिंग को आप वहाँ महसूस करेंगे। आप एक लव, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लव एनर्जी को फील कर पाएंगे। हो सकता है आपको ड्रीम के थ्रू मैसेजेस मिलने शुरू हो गए हों या मिलेंगे। आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के हायर सेल्फ के साथ एक अच्छा कनेक्शन बना सकते हैं, एक कॉन्वर्सेशन जो है वो कर सकते हैं, बिकॉज दिस एनर्जी इज सपोर्टिंग यू राइट नाउ। तो फिजिकल रियलिटी में आपके जो भी हो रहा है आप उसकी तरफ ध्यान मत दें। ऐसा नहीं है कि आपको उन चीजों को सप्रेस कर देना है, क्योंकि वर्गो की एनर्जी, मैंने क्या बोला, परफेक्शनिज्म की एनर्जी है। Whereas it's a myth. There is nothing to be, perfect about anything, because we are already, each one of us is perfect and unique in ourselves. तो इस टाइम जो हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है कि जो आपकी ईगो है वो फिर से पास से जो भी अंदर बचा हुआ है, कुछ डर, कुछ वरीज, कुछ स्ट्रेस, उनको ड्रैग करके आपके सामने ला रही है। और अचानक ही आप ये फील कर रहे होंगे कि आप एक सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ जजमेंट की एनर्जी में होंगे। आप खुद को ही क्रिटिसाइज कर रहे होंगे, खुद को ही डाउट में ला रहे होंगे, खुद को ही जज कर रहे होंगे, क्योंकि परफेक्शनिज्म, एज आई सेड, वर्गो की एनर्जी। और आपको ये नहीं करना है, क्योंकि आप जिस भी स्थिति में है वो परफेक्ट है इन इटसेल्फ। क्योंकि जो भी सिचुएशन है, जो आप इमोशंस फील कर रहे हैं, वो रिलीज होने के लिए सरफेस पे है। उनसे ट्रिगर होकर, परेशान होकर अपने आप को किन्हीं ऐसी चीजों में नहीं लगाना है जो सही नहीं है ना। कई बार हम क्या काम करते हैं कि इंस्टेड ऑफ जस्ट सीइंग व्हाट इज कमिंग, हमें, क्योंकि हम क्या फील करेंगे, जो हमारे अंदर होगा हम वही फील करेंगे। लेकिन उसको सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बहुत सारा टाइम वीडियोस देखने में लगाते हैं, बहुत सारा टाइम हम टीवी देखने में लगाते हैं, बहुत सारा टाइम हम चिट चैटिंग में लगाते हैं, बहुत सारा टाइम हम ऐसी फिजूल चीज़ों में लगाते हैं, ताकि वो जो इमोशंस हमारे सरफेस पे आए हैं हम उनको नहीं देख सकें। तो मेरा कहने का मतलब ये है क्लियरली यहाँ कि जो भी कुछ आपके सरफेस पे है इस टाइम, उसके साथ आपको बहुत ही इंटेलिजेंटली डील करना है, उसको रिलीज करने में। ये आपका पास्ट है, आपका फ्यूचर नहीं। उससे डरना नहीं है कि क्या अब आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। आगे ऐसे चलता रहेगा अगर आप उसको बार बार अंदर डालते रहेंगे, उसको छुपाते रहेंगे, उससे दूर भागते रहेंगे। लेकिन अगर आप उससे कनेक्ट करेंगे और आप को ये समझ आएगा कि ये मेरे पास्ट की कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं फिर से फील कर रही हूँ, लेकिन ये मेरी रियलिटी नहीं है, राइट? जो भी इनर वर्क कर रहे हैं उनको इतना तो पता चल गया कि फियर इज नॉट आवर रियलिटी, anxiousness is not our reality, irritability is not our reality, anger is not our reality. So जब ये हमारी रियलिटी नहीं है लेकिन ये फिर भी हमारे सामने है, तो अब हमको इनको टाटा बाय बाय कहना है, बार बार उसमें नहीं फंसना है और एक लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ना है कि यस, मेरी जो चीज़ें हैं वो जो है आगे जाकर चेंज होने वाली हैं। तो आपको अपने साथ बैठना है, अपने अंदर उन चेंजेस को फील करना है, अपने अंदर उस लव को फील करना है, उस पीस को फील करना है, उस जॉय को फील करना है जिसकी विंडो ओपन हो चुकी है और वो आपकी रियलिटी है, वो आपकी सच्चाई है। उसको आपको डाउट नहीं करना है। और एक जो सबसे बड़ा इशू है, कोर इशू अनवर्दीनेस का, वो फिर से सरफेस पर है।
और यही वजह है कि ये जो सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ जजमेंट, सेल्फ डाउट बार बार आपके सामने आ रहा है, क्योंकि आप अभी भी कहीं ना कहीं इससे ग्रसित हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ। इस एनर्जी को आपको कंप्लीटली लेट गो करना है। एंड व्हाई डू वी फील अनवर्दी? बिकॉज वी वॉन्ट टू बी परफेक्ट। वी वॉन्ट टू बी, हमें ऐसा लगता है हम परफेक्ट नहीं हैं। हम गॉड को अपने से बाहर देखते हैं। हम गॉड को परफेक्ट मानते हैं, लेकिन खुद को नहीं। खुद को हम कैसे रखते हैं? ओ पुअर मी, वी आर जस्ट पुअर ह्यूमन बीइंग, जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इट्स नॉट द केस। वी आर ऑल कॉन्शियसनेस ऑफ दैट प्योर लाइट, और वो हम सब के अंदर है। और इसी वजह से ये मिस्टर परफेक्ट बनने की जो एक रेस है, उसमें जब हम शामिल हो जाते हैं तो हम कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। हम हमेशा कंपैरिजन में रहते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हम यहाँ ठीक नहीं हैं, हम यहाँ पर अच्छे नहीं हैं, हम यहाँ पर उनसे कम हैं, हम यहाँ पर उनसे पीछे हैं। वी हैव टू स्टॉप दिस माय डियर फ्रेंड्स। और ट्विन फ्लेम जर्नी में ये सबसे बड़ा रोड़ा, अगर मैं बोलूं, रोड ब्लॉक है आपकी यूनियन के लिए। जिस दिन आपको ये विश्वास हो गया कि यू आर डिवाइन and you are pure of the purest energy, उस दिन you'll be in your own oneness, and that's what we have to create. That's what right now जो भी चीजें आपको परेशान कर रही हैं, उनको सिर्फ इस अंडरस्टैंडिंग से, इस पर्सपेक्टिव से देखना है कि ये मेरी नहीं है। जो भी चीजें आपकी नहीं होती, आप क्या करते हैं? उनको या तो किसी को दे देते हैं जिसको आपको लगता है कि ये चीजें उनको बिलोंग करती हैं, या आप अपने घर से बाहर रख देते हैं, कूड़ेदान में फेंक देते हैं। राइट? तो अब जो भी आपके पास है, जो भी आपके पुराने एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि आपको उस टाइम ये अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, इसलिए आपने उनको संभाल के रखा हुआ है, लेकिन अभी वो कूड़ा है आपके लिए। तो क्या करेंगे आप उसको? जस्ट पुट in your dustbin and dump it for all. It's not worthy at all. अब आप एक नई दुनिया बसाने जा रहे हैं, जहां पर आपको सीखना है what is conditional and what is unconditional. You have to learn what is unconditional love. ऐसी स्थिति, आपकी ऐसी मनः स्थिति जो किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ना तो एक अच्छी कार के ऊपर, ना तो एक अच्छी जॉब के ऊपर, ना तो एक अच्छे पार्टनर के ऊपर, ना तो एक अच्छी फैमिली के ऊपर, ना तो एक अच्छी शक्ल और सूरत के ऊपर, ना तो किसी भी आउटर रियलिटी के साथ कनेक्ट नहीं करती। And still it be full and complete in itself. वो स्थिति आपके मन की जब होती है, when you are joyful without any reason, when you are kind without any reason, when you are full of love without any reason, that is called unconditional love. Many people don't even know what is unconditional love in between them and their divine counterpart. And they think that accepting him as like every situation, because when I talked to them, they said, ma'am, we have accepted now that he is in another marriage. We have accepted that, whatever situations are, and we love him unconditionally. No, my dear friends. Do you love yourself unconditionally? आपकी खुशियां अभी कहां पर हैं, वो देखिए। आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी पहचान बनाने के लिए,
आपको अभी भी वो बाहर से चाहिए, आपको अभी भी अपनी फैमिली से या अपने किसी भी सिचुएशन से या किसी भी जॉब से या किसी भी व्यक्ति से रिकॉग्निशन चाहिए। आपको अभी भी अपने डिसीजंस जो हैं वो दूसरों के उसके ऊपर बनाने हैं। आई फील रियली सरप्राइज्ड व्हेन आई गेट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि मैम अब हमारी फैमिली का प्रेशर हो रहा है कि हमें शादी करनी पड़ेगी या जो भी कुछ करना पड़ेगा या इस तरह की जॉब करनी पड़ेगी या ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, whatever. Then how can you say you love yourself unconditionally? And by saying so, I'm not saying to disrespect your family, but respect yourself first. Do what you want to do. Stand out for yourself. आप क्यों डरते हैं? क्योंकि हर टाइम फ्यूचर में क्या होगा इस चीज का डर आप अपने साथ कैरी करते हैं। So first of all, try to understand how can you have a better future जो आपके डर के ऊपर खड़ा है, जो आप आज डिसीजन किसी भी डर या किसी भी प्रेशर में ले रहे हैं, उसके ऊपर आप एक अच्छा फ्यूचर कैसे बना सकते हैं। आस्क योरसेल्फ। और इससे आपको मालूम चलेगा कि आप खुद के साथ कितना कनेक्टेड हैं, आप खुद से कितना प्यार करते हैं। तो इसलिए इस टाइम आप जो भी ट्रिगर्स फील कर रहे हैं उनको आप लिखिए। उनकी मेमोरीज आपके अंदर हैं, उनको ध्यान से देखिए, उनको आइडेंटिफाई कीजिए और उनको जाने दीजिए। आपको पता है आप अपने आप को क्यों गॉड से अलग मानते हैं या क्यों डिवाइन से अलग मानते हैं? क्योंकि आप ये जो डिस्टॉर्टेड बिलीफ सिस्टम है, पैटर्न्स हैं, जो आपका सोशल और कल्चरल पैकेज है जिसको आप लेकर घूम रहे हैं अपने ऊपर, ये ही आपको पुअर मी समझने में सहायता करता है। और जैसे जैसे आप इसको रिलीज करते रहेंगे, जैसे जैसे आप इसको हटाते रहेंगे, आप अपने आप को उतना ही अपनी डिविनिटी में, अपनी प्योरिटी में पाएंगे। तो अंत में मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि ये जो इस टाइम एनर्जी है न्यू मून की, स्टार्ट अफ्रेश, स्टार्ट विदाउट एनी बैगेज, स्टार्ट विदाउट एनी फियर। आप एक बार अपने डिसीजंस खुद लेकर देखिए, खुद पर विश्वास रखिए, खुद को किसी से कम मत समझिए, खुद को अनवर्दी मत समझिए। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो यही आपके लेसन्स हैं। जब तक आप ये लेसन्स नहीं सीखेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एंड राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज ब्यूटिफुल। इट्स सो मच प्योरिटी in your relationship, in your bond, what you share in between you and your divine counterpart, it's healing. ये आप कितनी जल्दी इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं और वो कर पाएंगे जो आप करने आए हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये पूरी जो कायनात है ये आपको हेल्प कर रही है। और शाहरुख खान का एक बहुत ही जो फेमस डायलॉग है कि अगर आप किसी चीज़ को किसी शिद्दत के साथ चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको हेल्प करती है। एंड ही इज अ रोल मॉडल फॉर मेनी ऑफ अस। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट शाहरुख खान, व्हाट अ ब्यूटिफुल मूवी ही मेड राइट नाउ। सो ऑल ऑफ यू experience that true love within yourself first. And then you can share that light with
each and everyone around you. My best wishes, lots of love, और जो भी मुझे आता है, I will always be there with you on this platform. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको यहाँ जो भी मैं शेयर करती हूँ वो आपको हेल्प कर रहा है और आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ डू सो. इफ़ यू वांट टू शेयर विद योर लव्ड वंस, प्लीज़ फील फ्री टू डू दैट. एंड ऑन टॉप ऑफ इट, अगर आप मुझसे पर्सनल लेवल पर कोई भी हेल्प चाहते हैं या जिसको हम इनर वर्क कर कहते हैं कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, यू कैन message me on my WhatsApp or you can email me. Till then, look after yourself and I'll see you in my next video. Bye for now.